तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं फिर से जीवित हो गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूं। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार कर लूंगी। पिछला जन्म सुमो ने मुझे मूर्ख बनाकर रखा। इस बार अगर मैं फिर उसकी चापलूसी करूं तो कुत्ता हूं। यूयू, माँ, तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा कुछ बात करनी है। सुजोहुआ की माँ तो जियांग चेंग की, अरबों की मालकिन सीईओ। यह तो बड़ा अमीर घराना है। यह किंग रांग खुलेआम कॉलेज की सुंदरी को पाना चाहता है। यह तो मेंढक हंस का मांस चाहता है। अपनी औकात नहीं पहचानता। बधाई हो होस्ट, आप सिस्टम से जुड़ गए हैं। सिस्टम मिशन जारी किया गया है। होस्ट कृपया कोशिश करें सो किंगडमों की सचिव बनने का। इनाम में नए खिलाड़ी के लिए बड़ा उपहार। क्या मुझे सुमो की मां की सचिव बनाओ? लगता है यह असंभव भी नहीं है। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी उसने मुझसे प्यार का इजहार किया, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत परेशान कर रहा है, बेहद परेशान कर रहा है। किंग रांग, मैं आखिरी बार कहती हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। सो आंटी, मैं आपको बहुत समय से प्रशंसा करता रहा हूं, क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? यह क्या माजरा है? अरे बाप रे, क्या यह किंग राम स्कूल की सुंदरी को कन्फेस करने में नाकाम रहा और सीधे उसकी मां को कन्फेस कर बैठा? यह कैसा अजीब तरीका है। वाह रे, यह लड़का सचमुच एक भी चक्कर नहीं लगाना चाहता। किंग राम, तुम क्या कर रहे हो? यह सहपाठी, तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरी उम्र में तो मैं तुम्हारी मां बन सकती हूँ। तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया। आंटी सू, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपसे प्यार का इजहार नहीं कर रहा। मैं तो बस आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। बिल्कुल सही। आंटी सू, आपने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया है। बस 10 साल में ही बन गई जियांगचेन की व्यापार साम्राज्ञी। आप मेरी आदर्श हैं। मैं आपके साथ रहकर सीखना चाहती हूँ। पूरी लगन से आपकी सहायता करूंगी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में। अरे बच्चे, बातें तो बहुत मीठी करती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किंग रांग है। किंग रांग, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कल कंपनी में रिपोर्ट करना। शुक्रिया आंटी सू। नहीं, धन्यवाद सू मैडम। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ठीक है, समय कम है। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करने जा रहा हूँ। बधाई हो होस्ट, आपने कार्य पूरा कर लिया है। नए खिलाड़ी उपहार पैक का पुरस्कार, एक वैश्विक सीमित संस्करण फेरारी। यह आपकी मौजूदा लोकेशन पर भेजा जा रहा है। मैं जाता हूँ। फेरारी। किंग रैंक, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम दिल में क्या सोच रहे हो। तुम मेरी माँ का सेक्रेटरी बनना चाहते हो, बस मुझे करीब आना चाहते हो, फिर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ऐसा करके सिर्फ मुझे और भी तुमसे नफरत करवाओगे। तो तुम सचमुच ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारी तरह के बेकार सजावटी गमले मुख ही तुम्हें पसंद करेगा। तुमने क्या कहा? किंग रैंक, क्या तुम्हें यह बात कहते हुए हास्यास्पद नहीं लगता? हमारी यूयू एक धनी परिवार की बेटी है और तुम एक छात्रवृत्ति लेने वाला गरीब छात्र। तुम और हमारी यूए के बीच का अंतर, वह आसमान और जमीन जैसा है। यह तो लग्जरी कार है। यह क्या है? अरे वाह, अगर मैं गलत नहीं देख रहा, यह तो लैम्बोर्गिनी है ना? मैंने सुना है इसकी कीमत करोड़ों में है। हमारे जियांग विश्वविद्यालय में कब आए इतने अमीर लड़के? इन रैंक, तुमने देख लिया ना, केवल वही आदमी जो ऐसी महंगी कार चला सकता है हमारी यूयू के लायक है। तुम बेहतर है कहीं और चले जाओ। श्रीमान की आपकी ऑर्डर की फेरारी आ गई है। आपको गाड़ी चलाने में मजा आए। क्या क्या मैं सही देख रहा हूं? यह फेरारी किंग रान की है। वाह, खोंगरो एनजीएचए। अरे तू, किंग रैन फेरारी चला सकता है? क्या सच में?
वह पहले बस दिखावा कर रहा था। यू तुम उसके झांसे में मत आना। यह गाड़ी किराए की लगती है। बस दिखावे के लिए कर रहा है। लेकिन मैंने देखा जो अभी उसने कहा, वह गंभीर लग रहा था। क्या सच में वह मेरे पीछे नहीं आएगा? यह कैसे संभव है यूए? आज उसने जो कुछ किया वह सिर्फ इसलिए था, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। तुम चिंता मत करो, बस हम उसे कुछ दिनों के लिए अनदेखा कर दें। वह फिर से खुशी खुशी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हें मनाने के लिए। तुम ठीक कहती हो कि मुझे आकर्षित करने की चाल चलनी है। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। यही सुग्रुप का कार्यालय होना चाहिए। आज मेरा पहला कार्य दिवस है। मैं लेट नहीं हो सकता। श्रीमान मैं रिपोर्ट करने आया हूं। पोस्ट सचिव के रूप में पहली बार रिपोर्टिंग। पुरस्कार कौशल फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार देखकर हमेशा याद रखना। यह कौशल तो बहुत अच्छा है। तुम आ गए। आज से शुरू करके तुम मेरी निजी सचिव हो। प्रशिक्षण अवधि 1 महीने की है। अच्छा प्रदर्शन करोगे तो स्थायी हो जाओगे। कोई सवाल है? कोई दिक्कत नहीं है। यह कंपनी की परियोजना की स्थिति है। इसे लिख लो। अच्छा ठीक है। मैनेजर मैंने सब कुछ लिख लिया है। क्या? सब कुछ लिख लिया है। बस कुछ ही सेकंड बीते हैं। सब कुछ याद कर लिया है। बस कुछ ही सेकंड बीते हैं। हाँ सही है। मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। इतना सारा डेटा। बस कुछ सेकंड बीते हैं। तुमने बस मुझे बताया कि तुमने सब कुछ याद कर लिया है। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? अगर सुजी को यकीन नहीं है तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अच्छा तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। कंपनी के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? वे कितने क्षेत्रों से जुड़े हैं? 12 प्रोजेक्ट शामिल हैं। ई कॉमर्स, गेमिंग, रियल एस्टेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 4 क्षेत्र। कंपनी का सबसे बड़ा निवेश इस प्रोजेक्ट में है। वानशिंग ग्रुप के साथ रियल एस्टेट सहयोग में है। निवेश 500 करोड़ तक पहुंच गया है। तो फिर आप विस्तार से समझाइए इस प्रोजेक्ट की प्रगति। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की प्रगति क्या है? यही वे सभी परिणाम हैं जो मैंने कहे। हैरानी की बात है, सच में सब याद कर लिया। यह कैसी याददाश्त है आपकी? मैनेजर अब तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो। मैं पहले के शक के लिए माफी मांगता हूं। तुम बहुत होशियार हो। ठीक है यह करते हैं। अब हर महीने मैं तुम्हें 5,000 रुपए और दूंगा। कैसा रहेगा? शुक्रिया मैनेजर। ठीक है। मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है। मेरे साथ चलो। ठीक है। मैनेजर आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है। साहब आपको क्या हुआ? पैर में मोच आ गई है। कुछ नहीं हुआ, चलते रहो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। धत्तेरे की तुम क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ दो। मैडम हिलिए मत, मैं आपकी मालिश कर देता हूं। ठीक है। बहुत आराम मिला। सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी मालिश करोगी। पहले मैंने एक पारंपरिक चीनी मसाज सेंटर में पार्ट टाइम काम किया था। वहां एक अनुभवी मास्टर से कुछ दिन सीखा था। कैसे हैं सुजो? अब ठीक हैं। बहुत बेहतर हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। पोस्ट द्वारा अध्यक्ष की मालिश का पता चला। पूर्ण स्तर की व्यावसायिक अंतर्दृष्टि क्षमता पुरस्कार स्वरूप दी गई। पूर्ण स्तर की व्यावसायिक अंतर्दृष्टि क्षमता। यह सिर्फ इसका मतलब नहीं है कि यहां तक कि वारेन बफेट भी मुझसे कमतर हैं। कृपया मेजबान और प्रयास करें। अध्यक्ष की अच्छी सेवा करने पर अधिक पुरस्कार मिल सकते हैं। बस अध्यक्ष की अच्छी सेवा करो और अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो। अध्यक्ष क्या मैं आपके कंधों की मालिश कर देती हूँ?
सु मैडम, मीटिंग तुरंत शुरू होगी। माफ कीजिए सु मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, बर्बाद हो गया। अब तो सब खत्म हो गया। कंपनी के कर्मचारी गलत समझ गए। सु मैडम, वरना मैं चला जाता हूं, उन्हें समझा देता हूं। जरूरत नहीं, पहले तुम जाओ। ओह, सु मैडम, ये हैं। ये आज ही मेरी नई नियुक्त सचिव हैं। इंदिरा, सभी को नमस्ते। मैनेजर वांग, रिपोर्ट दीजिए। वांगशेंग ग्रुप के साथ आपकी परियोजना की प्रगति। अरे वाह, बात ऐसी है, हमने वांगशेंग ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी के साथ उच्च आर्थिक, उच्च लीवरेज, उच्च विकास वाला आर्थिक मॉडल अपनाया। शुद्ध लाभ 1 अरब तक पहुंच सकता है। कुछ गड़बड़ है। इस प्रोजेक्ट में कोई समस्या है। यह प्रोजेक्ट कैसा है? मूल रूप से तय हो चुका है। अब बस अनुबंध पर हस्ताक्षर की प्रतीक्षा है। सभी को यह प्रोजेक्ट कैसा लगता है? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं भी आगे बढ़ाने से सहमत हूं। हम सब भी सहमत हैं। ठीक है, तो यह तय हुआ। मुझे अनुबंध दो। हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हस्ताक्षर नहीं कर सकते। किन, तुम क्या कर रहे हो? सु मैम, यह वांगशेंग ग्रुप की फंडिंग चेन में समस्या है। यह अनुबंध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम बकवास कह रहे हो। वांगशेंग ग्रुप का प्रोजेक्ट मैंने पिछले 15 दिनों से जांचा है। इसमें समस्या नहीं हो सकती। बिल्कुल, वांगशेंग समूह। लेकिन यह तो रियल एस्टेट की पुरानी कंपनी है। फंडिंग चेन में समस्या कैसे हो सकती है? इंदिरा, छोड़ो यह सब। मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। प्रबंधक सु, आप मुझ पर विश्वास करें। यह अनुबंध वाकई में नहीं किया जा सकता। बेशक यह कंपनी की उच्च स्तरीय बैठक है। तुम एक छोटी सी सचिव यहां क्या कर रही हो? जल्दी से अनुबंध मुझे दो। तुम तुम बदमाश हो। तुम बिल्कुल बेहुदा हो। उसे निकालना ही होगा। इंदिरा, तुम पागल हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने कहा था यह अनुबंध नहीं किया जा सकता, यानी इसे नहीं किया जा सकता। मैं कंपनी के नुकसान की भरपाई कर रहा हूं। तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम बिल्कुल बकवास बोल रहे हो। तुम एक छोटी सी सेक्रेटरी हो। तुम क्या जानो? यह मेरी मेहनत का नतीजा है। उसे निकालना ही होगा। मिस्टर सु, उसे निकाल दो। निकालो, निकाल दो। तुम्हें निकाला जाना चाहिए। इंदिरा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। मैं घोषणा करता हूं, तुम निकाले गए हो। रुको जरा, ठहरो। तुम लोग जल्दी से समाचार देखो। होंगरो एनजीएचए, लगता है वांगशेंग ग्रुप के साथ कुछ बड़ी समस्या हो गई है। गिरो। 3 ऑनलाइन नग्न वीडियो चैट गिरो। गिरो। क्या? वांगशेंग ग्रुप की फंडिंग टूट गई है और वे दिवालिया हो गए हैं। तो किम रान ने जो कहा था वह सब सही था। वांगशेंग ग्रुप की फंडिंग में वास्तव में समस्या थी। अगर सेक्रेटरी किम ने समय रहते न रोका होता तो हमारा 50 करोड़ का निवेश शायद पूरी तरह डूब गया होता। मिस्टर सु, आपने सच में सही सेक्रेटरी ढूंढ ली है। हाँ, बिल्कुल सही। अभी हम में से इतने लोग वांगशेंग ग्रुप की समस्या नहीं देख पाए। वह तो एक नजर में ही समझ गया। यह लड़का वाकई में कमाल का टैलेंट है। लगता है मुझे एक खजाना मिल गया है। इन रैन, मुझे सच में तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुमने कंपनी को बचा लिया 500 करोड़ के नुकसान से। इसलिए मैं तुम्हें 5 लाख का इनाम देने का फैसला करता हूं। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। शुक्रिया सु बॉस। आपने कंपनी को 5 करोड़ के नुकसान से बचाया है। पुरस्कार कौशल हैकर तकनीक पूर्ण स्तर। अरे वाह, इसका मतलब तो यह है कि मैं किसी का भी खाता आसानी से हैक कर सकता हूं। मिस्टर सू, बुरी खबर है। हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैकरों के हमले से पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। क्या? अब स्थिति कैसी है? सू मैडम, हमने मरम्मत की पूरी कोशिश की है, लेकिन प्रतिद्वंद भी बहुत शक्तिशाली है। तुरंत इनाम की घोषणा जारी करो। बस कोई ठीक कर सके। इनाम है 20 लाख। संघर्ष मत करो। तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। यांग जी, यह सब तुमने किया है। यांग जी, यह सब तुमने किया है। हाँ, मैंने ही किया है। तू बहुत बुरा है। तू आखिर करना क्या चाहता है? इतना गुस्सा क्यों कर रहा है?
यह सुंदर चेहरा। गुस्सा करोगी तो सुंदर नहीं लगोगी। मुझे मत छो, बस कह दे। आखिर तू छोड़ेगा कैसे? बहुत आसान है, बस मेरे साथ एक रात सो जाओ, फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। सपने देखना बंद करो, अब जिद करने से क्या फायदा? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लेकिन यह तुम्हारी कंपनी का मुख्य व्यवसाय है। अगर यह टूट गया तो तुम बस दिवालिया होने का इंतजार करो। तुम इनाम की घोषणा जारी कर दी गई है क्या? जारी कर दी गई है। अभी तक पहले से ही सैकड़ों हैकर्स ने ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन सब असफल रहे। क्या? मैंने कहा था ना, तुम लोग हल नहीं कर सकते। इस बार मैंने हैकर क्यों को लगाया है। हैकर क्यों को लगाया है। हम पूरी तरह खत्म हो गए। क्या हुआ? क्या वह बहुत कुशल है? सुमान, वह देश का सर्वश्रेष्ठ माहिर है। अब तक देश में कोई भी उसे हरा नहीं सका। क्या? सुकिंग, मेरा धैर्य सीमित है। मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देता हूं सोचने के लिए। या तो तुम मेरे सामने झुक जाओ, वरना दिवालिया होने का इंतजार करो। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? सु मैडम, मुझे करने दो, मैं ठीक कर सकता हूं। सु मैडम, मुझे करने दो, मैं ठीक कर सकता हूं। तुम ठीक कर सकते हो। बस दुनिया के टॉप 10 हैकरों में से एक हूं। उसे संभालना मेरे लिए आसान है। कितना घमंड है। सु किंग, तुम्हारी कंपनी, क्या सच में सभी इतने आत्मविश्वासी हैं? इन रैंक, यह मजाक की बात नहीं है। क्या तुम सच में ठीक कर सकते हो? अरे बाप रे, चिंता मत कीजिए सु जोंग, मैंने कभी आपसे झूठ कब बोला है? अब तक आते आते बस 3 घोड़ों को जीवित घोड़ों की तरह इलाज करना होगा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम सच में इस बच्चे की बातों पर विश्वास करते हो? अगर वह ठीक कर सके, मैं लाउडस्पीकर लेकर तुम्हारी पूरी इमारत की तरफ 3 बार चिल्लाऊंगा कि मैं बेकार हूं। तुमने जो कहा वो याद रखना। सो मैडम, यह लड़का कहां से आया है? वह वह आज सुबह मेरी नई भर्ती की हुई सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? क्या पढ़ाई की है? शायद फाइनेंस विशेषज्ञता। सच, फाइनेंस की पढ़ाई की है। फाइनेंस वाला प्रोग्रामिंग कैसे जानता है? मुझे लगा था, इस लड़के की क्या पृष्ठभूमि है। यह तो एक अनुभवहीन लड़का है। सो किंग, लगता है तुम बीमारी की घबराहट में किसी के पास भी भाग रहे हो। तुम बस नंगे होकर मेरे सामने घुटने टेकने का इंतजार करो कि अब मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूं। कृपया मुझे निराश मत करना। आराम से हो गया। कमाल कर दिया। यह कैसे मुमकिन है? ठीक हो गया, सच में ठीक हो गया। मिस्टर सु, आपने जिस सेक्रेटरी को रखा है वह बहुत शानदार है। इन रैंक, तुम बहुत बढ़िया हो। बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ। मैं अभी क्यों को बुलाता हूं। ताकत बढ़ाओ। कोई बात नहीं, मेरे लिए ताकत बढ़ाओ। सु के सिस्टम पर हमला करो। उसका सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दो। अरे यांग जी, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। मैं अभी पूरी तरह से टूट गया हूं। तुम किसी और को ही काम पर रख लो। अरे, तुम ही देख लो। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह मिस्टर यांग, क्या अब तुम अपना वादा पूरा करोगे? पेश है। छोकरे, तू ज्यादा ना कर। जो हारा तो शर्त मानो। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही यांग जी, शर्त तुमने लगाई थी। क्या तुम इतने लोगों के सामने वादा तोड़ नहीं सकते? ठीक है, मैं चिल्लाता हूं। क्या चिल्लाना ही है? ठीक है, मैं चिल्लाता हूं। मैं बेकार हूं। मैं बेकार हूं। छोकरे, यह बदला मैं तुमसे लूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। आओ, सब काम पर लग जाओ। चलो सब काम करो। छितर जाओ, छितर जाओ, काम पर लग जाओ। पोस्ट कंपनी के लिए है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ठीक करो। कौशल पुरस्कार, मार्शल आर्ट्स के गुरु।
दीवारों पर दौड़ना, पहाड़ तोड़ना, इतना शक्तिशाली। इंद्रा, शुक्रिया, आपने कंपनी को एक बार फिर बचा लिया। कोई बात नहीं मिस्टर सू, यह एक सेक्रेटरी का कर्तव्य है। मुझे यह करना चाहिए था। नहीं, आप जैसी प्रतिभा के लिए सचिव बनो। यह तो तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी है। इसलिए मैंने तय किया है कि तुम्हें तकनीकी विभाग का प्रमुख बनाया जाए। क्या प्रमुख? अगर मैं प्रमुख बन गया तो क्या मैं सचिव नहीं बन सकूंगा? सिस्टम कार्य पूरा कर लिया, इनाम मिल गया है। कैसे? तुम संतुष्ट नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें उपमहाप्रबंधक बना देता हूं? नहीं नहीं नहीं, प्रबंधक सू, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मैं बस एक सच्ची सेक्रेटरी बनकर रहना चाहती हूँ। पूरी लगन से आपकी सहायता करना चाहती हूँ। अजीब बात है, दूसरे लोग तो प्रमोशन के लिए तरसते हैं, लेकिन यह सिर्फ सेक्रेटरी बनना चाहता है। ऐसा क्यों है? क्या सच में वह मुझे पसंद करने लगा है? सच कहूं तो किमन लड़का सुंदर है और योग्य भी है। अरे, मैं क्या कुछ सोच रही हूं? जरूर मैंने ज्यादा सोच लिया। सुसाहा, सुसाहा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्योंकि आप सिर्फ सचिव बनना चाहती हैं तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। ठीक है, 20 लाख रुपए का बोनस। थोड़ी देर में सचिवालय आपके खाते में पैसे भेज देगा। शुक्रिया सूजी। एक बात और, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? हाँ चला सकता हूं। तो मेरे साथ एक जगह चलिए। ठीक है। चलिए। तुम तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सेक्रेटरी होने के नाते सीट बेल्ट लगाने जैसा छोटा काम जाहिर है मुझे ही करना चाहिए। वह मेरे पास आया तो क्यों? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? सू मैडम, अरे, अब हम कहां जा रहे हैं? चलो मॉल चलते हैं। सू मैडम, हम यहां क्यों आए हैं? तुम्हें कपड़े खरीदने लाया हूं। मेरे लिए कपड़े खरीदो। अब तुम मेरी निजी सचिव हो। बाहर जाना मेरे चेहरे का प्रतिनिधित्व है। कम से कम कुछ अच्छे सूट तो होने ही चाहिए। मैनेजर सू, उसे कुछ उपयुक्त कपड़े चुनवाओ। जी, कृपया मेरे साथ आइए। यह सेट नहीं चलेगा तो मैं दूसरा सेट ले आता हूं। यह सेट कैसा है? यह सेट बहुत घिसा पिटा है। यह सेट बूढ़ा दिखाता है। यह सेट अच्छा है। मैनेजर सू, यह सूट आपके बॉयफ्रेंड पर बहुत सूट कर रहा है। इसे पहनकर वह बिल्कुल स्टार लग रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं। मैं नहीं हूं, बस यही सूट तय करो। मिस्टर सू, कुल खर्च 1,28,000 रुपए हुआ है। कार्ड से भुगतान करें। 12 लाख। सू मैडम, चलो छोड़ो यार, यह बहुत महंगा है। आपने कंपनी बचा ली। इतना पैसा। सू मैडम, अभी आपने इनकार क्यों नहीं किया? सेल्समैन ने कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। क्या यह? सू मैडम, आपको मैं पसंद हूं। क्या यह? सू मैडम, आपको मैं पसंद हूं। तुम तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस इनकार करने में आलस कर रहा हूं। बाहर बारिश हो रही लगती है। चलो साथ वापस चलते हैं। मिस्टर सू, इतनी रात हो गई है, अब हम कहां जाएं? कपड़े भीग गए हैं। पहले मेरे घर चलो, कपड़े बदल लेते हैं। ठीक है। इंद्रा, तुम पूरी तरह भीग गए हो।
जल्दी से नहा लो, सर्दी न लग जाए। कोई बात नहीं सु मैडम, आप पहले नहा लीजिए, मेरी सेहत ठीक है, थोड़ी बारिश में भीगना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है। क्या यह प्रबंधक सु का घर है? कितना शानदार है। उस द्वारा सीईओ को बारिश से बचाने का पता चला। एक आदर्श काया पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जा रही है। वाह, सच में 8 पैक एड्स हैं। क्या बात है। मैं नहा चुका हूं, अब तुम नहा लो। ठीक है। सु मैडम, मैं नहा चुका हूं। किंग यह बच्चा, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम्हारे पेट पर 8 मसल्स भी हैं। सु मैडम, दरअसल मेरा एक राज है, मुझे तुम पसंद हो। सु मैडम, सु मैडम, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? नहीं, कुछ नहीं है। सु मैडम, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ सूखे कपड़ों का एक सेट है? लेकिन मेरे पास सिर्फ महिलाओं के कपड़े हैं। अरे, 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 क्या आपके पति के लिए कुछ नहीं है? मैं तलाक ले चुकी हूं। ऐसी बात है, तो सूजी का तलाक हो चुका है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आज रात तुम यहीं सो जाओ, मेरे पास कई खाली कमरे हैं। ठीक है, तुम आराम से सोना, मैं अब सोने चला। सो किंगमो ओ सो किंगमो, वह तुम्हारी बेटी का सहपाठी है। तुम आखिर क्या सोच रही हो? माँ, मैं आ गई हूं। क्या सो गई हो? किंग यह बदमाश, पहले इस समय तक वह हमेशा मुझे शुभ रात्रि का संदेश भेजता था, अब तो एक भी संदेश नहीं आया। क्या उसे मैं पसंद नहीं हूं? ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो लगातार 3 साल तक मुझे पसंद किया है, अचानक पसंद कैसे बदल सकता है? नहीं, वह जरूर दिखावा कर रहा है। मैं उसके जाल में कतई नहीं फंसूंगा। आह, आह, अरे बाप रे, सुन, इन रैन, तुम यहां कैसे आ गए? मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहां हो, तो तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? हाँ, क्या हुआ? सु मैडम, मैं अभी टॉयलेट गया था, सोचा नहीं था तुम्हारी बेटी भी अंदर थी। अरे इन रैन, तुम बदमाश हो, तुम मेरे घर तक पीछा करके आ गए। माँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार कराओ। यू शांत हो जाओ, मैंने ही इसे हमारे घर रुकने दिया है, यह सब एक गलतफहमी है। माँ, तुम पागल हो गए हो, तुमने उसे हमारे घर क्यों रहने दिया? कहानी बहुत लंबी है। खैर, सब कुछ एक गलतफहमी है। ठीक है, अब ठीक है, सोने जाओ। अच्छा, माँ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम उस निकम्मे को कैसे ला सकते हो हमारे घर में रहने के लिए? यू चुप रहो, किमन एक अच्छा लड़का है, अब तुम उसके साथ ऐसा असभ्य व्यवहार मत करना। किमन वह पाजी है, उसने मेरी माँ को आखिर क्या जादू की दवा पिलाई कि मेरी माँ उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है? प्रबंधक सु,
मैं आपकी मदद करता हूं। नहीं, तुम वहां बैठो और खाने का इंतजार करो। सु मैडम, तुम्हारी सेक्रेटरी होने के नाते यह मेरा फाराजा था। आओ। बहुत अच्छा। आजकल के जमाने में खाना बनाने वाले लड़के अब कम ही हैं। मेरी माँ एक शेफ हैं। मैं बचपन से ही उनसे खाना बनाना सीख रहा हूं। सुना है तुम्हें मेरी बेटी पसंद है। क्या तुम मैं तुम दोनों को फिर से मिलाने में मदद करूं? जरूरत नहीं है सूजी, मुझे बहुत पहले से पसंद नहीं है उस तरह की छोटी लड़कियां। तो तुम्हें किस तरह की पसंद है? मुझे सुजोन जैसी पसंद है। परिपक्व और समझदार, कोमल और ध्यान रखने वाली। अरे बच्चे, तुम बस मुझे खुश करने की कोशिश करते हो। मैं इतनी उम्र का हो गया हूं, तुम मुझ जैसे को कैसे पसंद कर सकती हो? तो मैडम, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। माँ, खाना तैयार है क्या? मुझे भूख लगी है। सब्जी तुरंत तैयार हो जाएगी। चिंद्रा, तुम अभी भी यहां क्यों हो? मैं तुम्हारी माँ की सचिव हूं। आज हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। मैं जाऊं क्यों? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस यही चाहते हो, इस मौके का फायदा उठाकर मेरी माँ से अच्छे संबंध बनाना और फिर उनसे मुझे समझाने के लिए कहना कि मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आज की मैं तुम्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। तुम अच्छा अच्छा फू अच्छा फू तुम बस अपनी जिद पर अड़े हो। देखते हैं कब तक टिक पाते हो। तुम तो अपनी जिद पर अड़े ही रहोगे। यह बच्चा वाकई मेरे लाड़ से बिगड़ गया है। इंद्रा, आप बुरा न माने। चिंता मत कीजिए सूजी, मैं इतनी छोटी दिल नहीं हूं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। चलो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। चलो कंपनी चलते हैं। ठीक है मिस्टर सू, बहुत बुरा हो गया है। अचानक कई कंपनियों ने एक के बाद एक हमारी कंपनी के साथ सहयोग समाप्त कर दिया है। हमारी कंपनी का शेयर मूल्य भी जानबूझकर निशाना बनाया गया है। बाजार मूल्य पहले ही एक चौथाई गिर चुका है। क्या हालात साफ हो गए क्या? अभी जांच जारी है। हेलो सू किंग, मैंने तुम्हें यह बड़ी तोहफा भेजा है। पसंद आया? यांग जी, फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी कंपनी के साझेदार के रूप में तुम्हारा और कंपनी का ध्यान रखूंगा ही। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो मेरी बात मान लो या कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम्हें मुझे ढूंढने की जल्दी नहीं है। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन देता हूं। तीसरे का यांग जी सचमुच पीछा नहीं छोड़ते। क्यों ना मैं जाकर उसे सबक सिखाऊं। यांग परिवार जियांगचेन के सबसे बड़े घरानों में से एक है। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो क्या हम बस बैठे बैठे अपनी किस्मत का इंतजार करें? अभी जियांगचेन में यांग परिवार का मुकाबला कर सकने वाला केवल लिन परिवार ही बचा है। अगर लिन परिवार का सहयोग हासिल कर सकें तो यह मौजूदा हालात प्राकृतिक रूप से हल हो सकता है। तो चलो उनके साथ सहयोग करने चलते हैं। बस ठीक हो जाएगा। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। लिन परिवार मार्शल आर्ट की पारंपरिक पीढ़ी है। लिन समूह के वर्तमान अध्यक्ष वह तो मार्शल आर्ट का दीवाना है। सुना है मैं उनके साथ सहयोग करना चाहता हूं, लेकिन ताकत में उन अध्यक्ष को हराना होगा। पहले सिस्टम ने मुझे एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की शक्ति दी थी, अब वह काम आएगी। सु मैडम, आप चिंता न करें, यह मामला मेरे ऊपर है। इंद्रा, ये हैं हमारे प्रबंधक लें। मैं तो सोचता था यह वो चीलें कोई मोटा गड़ा आदमी होगा, लेकिन आप तो एक खूबसूरत महिला निकली। क्या आप खड़ी हो सकती हैं? नहीं, अब नहीं। निकम्मा, बस कुछ ही दौड़ चले और हार मान ली। नीचे उतर जाओ। नमस्ते प्रबंधक लिन, मैं सु ग्रुप की अध्यक्ष सु किंगमो हूं। मुझसे क्या चाहते हैं? हम आज आपसे मिलने आए हैं। तुमसे साझेदारी की बात करना चाहता हूं। तुम्हें मेरे नियम मालूम होने चाहिए। मैं सिर्फ उनसे काम करता हूं जो मुझसे ताकतवर हों। देखता हूं तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है, ना ही तुम कोई मार्शल आर्टिस्ट लगते हो। वापस जाओ, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। प्रबंधक लिन, आप मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं।
ठीक है, माफ कीजिएगा। सब कहते हैं जियांग चेन के मिस्टर लिन के बारे में कि वो दुनिया में अजय हैं। उनकी क्षमता अद्भुत है, लेकिन आज मिलकर देखा तो वास्तव में नाम के अनुरूप नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ आता है, बस औसत दर्जे का हुनर है। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? किन प्रबंधक लिन, यह मेरा नया सहायक है। नियम ज्यादा नहीं समझता। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। माफी किस बात की? बेशक हमारे लिन साहब मार्शल आर्ट परिवार से हैं। उसने बच निकला। लड़के, थोड़ी काबिलियत तो है। यह आखिर कौन सी शैली है? रफ्तार बिल्कुल अविश्वसनीय है। प्रबंधक लिन, अगर तुम्हारी बस इतनी ही काबिलियत है तो जल्दी ही हार मान लो। बकवास बंद करो, फिर से आओ। किंग रंग इतना शक्तिशाली है। प्रबंधक लिन, तुम हार गए। मैं नहीं हारा, बस एक पल की लापरवाही थी। अब देखो, मैं अपने पारिवारिक मार्शल आर्ट का उपयोग करूंगा। लगता है प्रबंधक लिन पूरी ताकत लाएंगे। मारक 18 हथेलियां, यह एक तकनीक, आज तक कोई भी इसका सामना नहीं कर सका। अरे बस 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 हो गया, बस। मैं तुमसे इतना नहीं कहूंगा, मैं जा रहा हूं। वह फोन पर बात करते हुए आराम से रोक लिया। मैनेजर लिन के प्राणघातक 18 प्रहार, यह कहां से आया राक्षस है? मैनेजर लिन, अब यह समाप्त होना चाहिए। मैनेजर लिन, अब तो हार मान लोगे। मुझे छोड़ दो। तुम हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं हार मानता हूं। हे भगवान, मैनेजर लिन सच में हार गए। किंग राम जीत गए। मैनेजर सु, कैसा रहा? मैंने झूठ नहीं बोला था। किंग राम, तुम कमाल हो। मैंने सोचा था मेरी मार्शल कला दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था हर माहिर से बड़ा कोई ना कोई माहिर होता है। किंग राम, तुमने सचमुच मुझे एक सबक सिखा दिया। प्रबंधक लिन, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्योंकि मैं जीत गया हूं सहयोग के मामले में। दाव हारना स्वीकार करो। धन्यवाद प्रबंधक लिन, मेरा धन्यवाद मत दो। यह उसी ने जीता है। सु मैडम, आपकी यह सेक्रेटरी बहुत अच्छी है। बेहतर होगा, बस मुझे दे दो। लिन सर, आप उसे चाहते हैं? बिल्कुल सही, मुझे उनमें बहुत दिलचस्पी है। अगर तुम मुझे लेने दो, मैं सिर्फ सु कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। मैं और 500 करोड़ निवेश करूंगा। 500 करोड़? अरे बाप रे, कहीं सु बॉस ने सच में मुझे बेच तो नहीं दिया? तो मैं कैसे पूरा करूंगा सिस्टम का सेक्रेटरी कार्य? इसलिए सु मालिक, आपका जवाब है। माफ करना, वह, मैं आपको यह नहीं दे सकता। क्यों? क्या पैसे कम हैं? मैं और दे सकता हूं। पैसे की बात नहीं है तो फिर? क्योंकि यह कहानी बहुत लंबी है। संक्षेप में, वह, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, जब तुम इसे देने को तैयार नहीं हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन मैं उससे अकेले बात करना चाहता हूं। क्या यह ठीक रहेगा? यह ठीक है। पता नहीं मैनेजर लिन, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? छोटे भैया, मैं तुम में बहुत दिलचस्पी रखता हूं। मैं चाहता हूं तुम तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं वे अंदर क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं।
वे ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। रुको जरा, इमरान मेरा कोई नहीं है, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? लेकिन मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? आज बस इतना ही, ज्यादा भी अच्छा नहीं होता। सच में यह उम्मीद नहीं थी, मैं उसका गुरु बन गया हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप मुझे शिष्य बना लें। क्या मुझे अपना गुरु बना लो? मैंने बहुत समय से नहीं देखा है इतना शक्तिशाली महारथी। मैं चाहता हूं तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ। ठीक है गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं करनी चाहिए, तो मैं पहले चलता हूं। अरे शिफू, कुछ और बात है, क्या आप मेहरबानी करेंगे? रात का खाना साथ खाएंगे। अगर मैं उसके साथ खाना खाऊं तो मैडम नाराज हो जाएंगी। खाने की जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। यह पहली बार है जब किसी पुरुष ने मुझे ठुकराया है। तुम सचमुच वही आदमी हो जो मुझे हरा सकता है। दिलचस्प है, इससे तो मेरी तुमने और भी दिलचस्पी बढ़ गई है। सु मैडम, तुम अभी से चुपचाप बैठे हो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी चलाओ। सु मैडम, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? किसने तुम्हें नाराज किया? तुम मुझे बताओ, मैं उसे पीटूंगा। मैंने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया? तुम अभी अंदर थे, उसके साथ क्या छुपे हुए काम कर रहे थे? तुम्हारे अपने दिल में साफ है। सु मैडम, तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी उसके साथ लगातार मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। क्या तुम अभी अंदर थे, उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे? हाँ, उसने मुझे अभी अकेले में बुलाया था। वह मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती है। ऐसी बात है? मैं तो सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। सु मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं? जलन हो रही है? जलन? तुम मेरे कौन हो? मुझे जलन किस बात की? मुझे लगा था कि सु मैडम आपको मुझसे प्यार है। मैंने खास तौर पर मिस्टर लिन के डिनर के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। अगर ऐसा है तो मैंने गलतफहमी पाल ली थी, तो फिर मैं मिस्टर लिन के साथ ही खाना खा लेती हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, कैसे? सु मैडम, तुम मुझे पसंद भी नहीं करते, फिर क्यों दूसरी लड़कियों के साथ खाने भी नहीं देते? तुम बस जाने की इजाजत नहीं है। मिस्टर सु, मान लो तुम्हें भी मैं पसंद हूं, है ना? मुझे नींद आ रही है, पहले सोता हूं। ऑफिस पहुंचकर मुझे जगाना। यह तो मैंने सोचा नहीं था। बाहर से इतनी ठंडी और गंभीर दिखने वाली महिला सीईओ इतनी शर्मीली और प्यारी भी हो सकती है। पोस्ट द्वारा लिन कंपनी का प्रोजेक्ट हासिल करने का पता चला, जिससे कंपनी की तत्काल समस्या हल हो गई। इनाम मिला है स्टॉक मार्केट देवता की आंख। स्टॉक मार्केट देवता की आंख? क्या इसका मतलब यह है कि अब मैं शेयर बाजार से बड़ा पैसा कमा सकता हूं? सु मैडम, आप आ ही गए। क्या हुआ? कंपनी के शीर्ष अधिकारी बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। वे आपके चेयरमैन पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? सुना है, तुम लोग मुझे हटाना चाहते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? सु मैडम, हम पर गुस्सा मत करो। तुम्हारी वजह से डीलरों ने एक के बाद एक हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया। कंपनी के शेयर भी गिर गए। यह हमारी खुद की रक्षा के लिए है। सु मैडम, क्यों ना आप यांग साहब की बात मान लें? हाँ, वह यांग साहब हमारे जियांगचेन के व्यापार जगत के अगुआ हैं। उनका साथ देना अच्छा नहीं है क्या? उनसे लड़ने की क्या जरूरत है? यह तो बस एक छोटी सी बात हुई है। तुम सबने मुझे बेचने की जल्दी क्यों दिखाई? क्या तुम सब में जरा भी इंसानियत नहीं बची? सो मैनेजर, तो अब तुम ही बताओ क्या करें? हम सबको बस यूं ही कंपनी के डूबते नहीं देख सकते। सही कहा। सो मैम, सो मैम उनसे शादी कर लो, चिंता मत करो, कंपनी दिवालिया नहीं होगी। सो मैम, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरानी होती है। मिस्टर यांग नमस्ते। तुम लोग सो किंग देख लिया ना? अब वे सब मेरे आदमी हैं। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूं, जल्दी से अभी
समय रहते आराम से मेरी बात मान लो। यह जंगली कुत्ता कहां से आया यहां इतनी हिम्मत से भौंकने की? बेशर्म, तू एक छोटी सी सेक्रेटरी है। तुमने यांग साहब को मारने की हिम्मत की। मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। अरे नौजवान, जियांगचिंग में मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत किसी में नहीं। तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैनेजर यांग, आप ठीक तो हैं? हट जाओ, उन्हें पकड़ो। यह कैसे संभव है? कितना सुंदर है, कितना बहादुर है। मिस्टर यांग, तुमने जो ये अंगरक्षक ढूंढे हैं उनकी क्षमता भी ठीक नहीं है। अगली बार थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करना, कुछ अच्छे ढूंढना। तू बहुत बुरा है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। आह, तू एक और बोल, मैं तुझे थप्पड़ मारकर आसमान पर पहुंचा दूंगा। तू मैं तुझे थप्पड़ मारकर आसमान पर पहुंचा दूंगा। सब उल्टा पड़ गया है। सच में सब उल्टा पड़ गया है। बदमाश लड़का, क्या तुम जानते हो तुमने अभी कितना बड़ा सुराख कर दिया है? तुम चुप रहो। उसे मारा, तुम्हें नहीं मारा है ना? सो किंगमो, मैं तुम्हें आखिरी एक मौका दे रहा हूं। आखिर तुम मेरे साथ हो या नहीं? सु मैडम, जल्दी से हाँ कर दो। क्या तुम सचमुच सु कंपनी को इस तरह बर्बाद होते देखोगे? क्या तुम्हारा दिल मानेगा? हाँ सु मैडम, उसे हाँ कर दो। सु जी, उसे हाँ कर दो। मैं तुम लोगों को बताता हूं, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। दूसरे मर्द को कैसे दे सकता हूं? इन रैंक सु चिंगम, क्या वह सच कह रहा है? बिल्कुल सही, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कृपया अब मुझे परेशान न करें। यह कैसे संभव है? कैसे हो सकता है? वह एक छोटा सा सेक्रेटरी है। तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो? आह, अरे बाप रे, अब तो तुम्हें यकीन आया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए तो और तूने ही मजबूर किया। मेरा आदेश सुनाओ, अभी से पूरे शहर में सु कंपनी पर प्रतिबंध लगा दो, तुरंत। प्रबंधक यांग, ऐसा मत कीजिए, कृपया शांत हो जाइए। बकवास बंद करो। जियांगचिंग शहर में मेरे सामने कौन खड़ा है? मेरा विरोध कौन कर रहा है? बचने का केवल एक ही रास्ता है। बहुत हद हो गई। मेरे गुरु पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुम्हें जीने का मोह नहीं रहा। मेरे गुरु पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुम्हें जीने का मोह नहीं रहा। लिंशिया, वह यहां कैसे आ गई? लिंग समूह के अध्यक्ष लिंग, आज का दिन क्या खास है? इतने महत्वपूर्ण लोग एक के बाद एक कैसे आ रहे हैं? गुरुजी, आप ठीक तो हैं? अध्यक्ष लिंग इस छोटी सी सचिव को कहते हैं। गुरुजी कहो, क्या मैंने सही सुना? तुम चिंता मत करो, तुम अपने गुरु को नहीं जानते क्या? ये छोटे मोटे गुंडे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। लिंशा, तुम्हारा मतलब क्या है? जैसा कि तुम देख रही हो, सु ग्रुप लिंक क्लैन के संरक्षण में है। सु मैम, यह अनुबंध है। हमारी लिंक कंपनी आपकी सु कंपनी को 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 500 करोड़, इतनी बड़ी रकम। लिंशिया, क्या तुम सचमुच सु कंपनी के लिए मुझ यांग जी से दुश्मनी मोल ले रही हो? पहला, मैं सु कबीले के लिए नहीं, बल्कि अपने गुरु के लिए आया हूं। दूसरा, तुम्हारे यांग कबीले से दूसरे डरते हूं, हमारा लिंक कबीला नहीं डरता। अगर मानते नहीं तो आकर आजमाओ। तुम अच्छा अच्छा अच्छा। लिंशिया, आज की यह बात मैं याद रखूंगा। तुम देखना। मिस्टर सु, तो चलिए हमारी साझेदारी मंगलमय हो। साझेदारी मंगलमय हो। गुरुजी, क्या आज रात आपके पास समय है? मैं आपको खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूं। यह सु मैडम, आप क्या सोचते हैं? सु मैडम, मैंने आपके लिए 500 करोड़ निकाले हैं। अब बस आपकी सचिव को आमंत्रित करना चाहता हूं, खाना खा लो। तुम मना तो नहीं करोगे? तो ठीक है। तो शुक्रिया मिस्टर सु, आपकी मेहरबानी। बहुत बढ़िया गुरुजी, एक नई वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुली है, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने रेड वाइन भी तैयार की है। आज रात हम शराब पीकर ही घर लौटेंगे।
चलो चलते हैं। क्यों उसे किंग राम को ले जाते देख रहे हो? मेरा दिल इतना दुखी क्यों है? मेरी जिन रुको। प्रबंधक सु, क्या कोई और बात है? मैं भी चलूंगा। गुरुजी, मुझे लगता है मैं थोड़ी नशे में हूं। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? हाँ हाँ, बस नाटक कर रही है कमजोर बनने का। यह कौन नहीं कर सकता? अरे, मुझे लगता है मैं थोड़ी नशे में हूं। अरे वाह, किसने सोचा था कि जियांगचेन की दो सबसे बड़ी बिजनेस क्वीन अब दो प्यारी बिल्लियों की तरह हैं। मेरी गोद में सिमटी हुई। ओह, यह लड़का दो खूबसूरत लड़कियों को गले लगाए हुए है। वाकई हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। गुरुजी, यह स्टेक स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। तो फिर हम दोनों फिर कभी आएंगे। बस हम दोनों अकेले। फिर कभी आएंगे। बस हम दो ही हैं। अकेले में। उसका इतना बेशर्म होना, यह तो साफ साफ छेड़खानी है। ठीक है ना गुरुजी? अरे बाप रे, यह कौन झेल सकता है? अच्छा अच्छा, मैं मान गया। मुझे पता था गुरुजी मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। तो लिन साहब, कंपनी में काम है, जल्दी वापस आओ। ठीक है, मैं समझ गया। गुरुजी, कंपनी में अचानक काम आ गया। मुझे अभी वापस जाना होगा। यह सचमुच बहुत अफसोस की बात है। मैं तो सोच रहा था तुम मेरे घर आकर बैठोगी। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम जरूरी है। अच्छा, तो मैं पहले चलता हूँ। हाँ, अलविदा। सु मैडम, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कहीं ईर्ष्या तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैडम लिन तो जवान और खूबसूरत हैं। मेरी तरह नहीं, बस एक बूढ़ी औरत हूँ जिसकी खूबसूरती मुरझा गई है। मुझे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? अरे सुजो, तो क्या तुमने एक कहावत सुनी है? कौन सी कहावत? औरत तो शराब की तरह होती है, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। मेरी नजरों में तो तुम ही तो हो सारी दुनिया सबसे मनमोहक महिला। चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। तुमने अभी उसके साथ अकेले खाना खाने का वादा किया। तुम्हें मेरे साथ भी एक बार समय देना होगा। यह तो मेरी खुशकिस्मती होगी। ठीक है, कल सुबह सिहाई होटल में एक सरप्राइज है। प्रेसिडेंट यांग को पता चल गया है उस किंग राम नाम के लड़के के बारे में। वो जियांगचेन यूनिवर्सिटी का छात्र है। कुछ दिन पहले ही सुग्रुप पहुंचा है, ट्रेनी सेक्रेटरी बनकर। एक तुच्छ छात्र मेरा सामना करने की हिम्मत करता है। टीम को ढूंढो, लैंड को ढूंढो, टीम को ढूंढो। तुम पुरानी मुंह को बताओ। मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। जी, यह रेस्तरां का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ज्यादा खाओ। शुक्रिया सूजी। हेलो सूजी, आपने जो तोहफा तैयार करने को कहा था वह सिहाई रेस्तरां में पहुंच गया है। अच्छा, समझ गया। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तुम अकेले खा लो। अरे, अंदर भोजन चल रहा है, तुम अंदर नहीं आ सकते। बकवास बंद करो, मेरे सामने से हट जाओ। मुझे यह सबसे उच्च श्रेणी का कक्ष है। आज रात हम यही भोजन करेंगे। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, अब खाना बंद करो। यह प्राइवेट रूम अब हमारा है। जल्दी चलो। सुनो, किंग
मैं सोच रहा था कि यह कौन है। यह तो हमारे जियांग विश्वविद्यालय का बेकार चाटुकार है। किन रैन यहां कैसे आया? क्या उसे पता था कि मैं आ रहा हूं? जानबूझकर मेरा इंतजार करने आया है। मुझे पता था उसे वापस आकर मेरी चाटुकारी करनी ही होगी। कि यह मत सोचना कि तुमने इतना सारा खाना बनाकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बात यह है कि इस बार अगर तुम 10 लाख का ब्रांडेड बैग नहीं खरीदोगे, हमारी यूयू से माफी मांगो। हमारी यूयू तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। यह बिल्कुल बेतुका है। मैंने ऐसा कब कहा था? मैं तुम सबको खाने पर बुलाऊंगा। अरे मुयू, इस बेकार आदमी पर गुस्सा मत करो। तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं। तुरंत इस बॉक्स से बाहर निकल जाओ। मैं बाहर क्यों जाऊं? क्योंकि मेरे पापा इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। जल्दी निकलो। अगर मैं नहीं निकलूं तो? नहीं निकलोगे क्या? अच्छा गार्ड। युवा मास्टर झाओ, आपका आदेश। इस लड़के को सबक सिखाओ। उसे बाहर फेंक दो। जी। किन रैन की मार्शल आर्ट कब इतनी शानदार हो गई? चलो बड़े भाई, हम उससे नहीं जीत सकते। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा क्या कहना है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने सुरक्षा को बुलाकर मुझे मारा। मैं तुम्हें मारूंगा। यह तो बिल्कुल उचित है। तुमने मुझे धोखा दिया। दर्द हो रहा है। इतनी कम क्षमता है और दिखावा करने आए हो। दफा हो जाओ। किन रैन, तुम अपने पुराने सहपाठी को कैसे मार सकते हो? क्या तुम अभी भी इंसान हो? जब उसने अभी सुरक्षा गार्ड को मुझे मारने के लिए बुलाया था, तुम चुप रहे। अब इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। सुमुलू, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? इतना शोर मत करो। पिताजी आप आ गए। बेटा तेरे चेहरे पर यह चोट किसने मारा? यही है वो। आप मेरा साथ दीजिए। धत्तेरे की, तू मेरे बेटे को भी मारने लगा। क्या तुझे जीने की चाह नहीं है? जल्दी से मेरे बेटे को माफी मांग के घुटने टेक, वरना मुझे मजबूर होकर तुमसे सख्ती बरतनी पड़ेगी। मैं तो देखना चाहता हूं तुम लोग उसके साथ कैसी सख्ती बरतोगे। मैं तो देखना चाहता हूं तुम लोग उसके साथ कैसी सख्ती बरतोगे। मां, प्रबंधक सु, आप यहां कैसे आ गए? मैं और मेरी सेक्रेटरी बड़े आराम से प्राइवेट रूम में खाना खा रहे थे और आप मेरी सेक्रेटरी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। क्या यही है आपकी मेहमानबाजी? अरे रे मिस्टर सु, कृपया शांत हो जाइए। मुझे नहीं पता था कि वह आपकी सेक्रेटरी हैं। मुझे याद है, पहले आपने हमारे समूह से कर्ज लिया था। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि वह लौटाया जाए। मिस्टर सु, मैं माफी चाहता हूं। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं, बल्कि यह शख्स है। मुझे माफ कर दीजिए, यह गलती मेरी है। आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अरे रे, मैं इस लायक नहीं हूं। अभी आपके बेटे ने मुझे बाहर जाने को कहा। अवज्ञाकारी बेटा, जल्दी से उनसे माफी मांगो। आप मुझे इस निकम्मे से माफी मांगने को कह रहे हैं? अवज्ञाकारी बेटा, हमारा परिवार दिवालिया न हो जाए तो जल्दी से माफी मांगो। माफ करो, मैंने गलती की। झाओ पे, जब तुमने अभी मुझे डांटा था, तुम्हारी आवाज इससे कहीं जोरदार थी। माफ करो, मैंने गलती की। इंद्रा, यह तरीका कैसा रहा? बस हो गया। धन्यवाद सुबह। तुम दोनों अभी यहां से हटो। जी जी जी। इंद्रा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तोहफा? यह क्या है? खोलकर देखो तो पता चलेगा। यह हे भगवान, क्या यह रिचर्ड मिले नहीं है? सुना है एक की कीमत 30 लाख से ज्यादा है। क्या 30 लाख से अधिक? क्या आपको यह घड़ी पसंद है? पसंद है, लेकिन यह घड़ी बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकता। इन रैन, आपने कंपनी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह ठीक है। शुक्रिया सु मैडम। माँ, तुमने तो मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं। 30 लाख से ज्यादा का तोहफा। किन रैन, उसके हक में ऐसा क्या है? सिर्फ इसलिए कि उसने हमारी कंपनी को दिया है। 500 मिलियन से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। क्या क्या किन रन ने कंपनी के लिए 500 मिलियन का निवेश आकर्षित किया है? यह कैसे संभव है? माँ, आप मजाक कर रही हैं।
मैं सच कह रही हूँ। यूयू, अगर तुम हमारे समूह के लिए इतनी बड़ी मदद कर सकती हो तो मैं भी तुझे इतना कीमती तोहफा देगी। मिस्टर सु, मुझे लगता है कि किन्नर कंपनी के लिए 500 करोड़ का निवेश ला सकता है। यह उसकी खुद की काबिलियत नहीं है, वह तो बस सु ग्रुप के मंच का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं होता तो मैं भी निवेश दिला सकता था। बिल्कुल सही। इमरान, यह आदमी स्कूल में हमेशा फेल होने वाला निकम्मा था। इतनी बड़ी क्षमता कैसे हो सकती है? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने हमारे सु ग्रुप की प्रतिष्ठा का फायदा उठाया है। ठीक है इमरान, माँ, तुमने इस आदमी के लिए मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि तुम उसका इतना बचाव कर रही हो तो तुम उसी के साथ रहो। अरे यूयू, तुम मेरा इंतजार करो। मिस्टर सु, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपकी और आपकी बेटी की लड़ाई हो गई। यह तुम्हारी गलती नहीं है, हमेशा मैंने ही इस बच्चे को बिगाड़ा है। ठीक है, खाना जारी रखो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां एक साधारण इंसान अचानक मुश्किल हालात और छिपे हुए रहस्यों के बीच फंस जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे सामने आता है कि उसके आसपास चल रहा खेल बहुत बड़ा है। रिश्तों का सच, भरोसे की परीक्षा और किस्मत का टकराव, यहीं से कहानी एक दमदार ड्रामा में बदल जाती है। खाना न पाने वाला घर जमाई ऐसे ही मेज पलट दी और काम छोड़ दिया। यह नहीं सोचा था कि यह पलटाव पूरे परिवार की जान बचा देगा। जहर है। उस समय पास खड़ी नौकरानी का दिल बैठा जा रहा था। असल में नौकरानी की असली पहचान डरावनी टैरो कार्ड हत्यारिन थी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि पिछली बार मिशन पर एक बिना नाम के लड़के के हाथों हार जाऊंगा और उस लड़के ने बेल्ट से मेरी धुनाई कर दी। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? महिला हत्यारे ने लड़के से दुश्मनी मोल ले ली ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। शिया परिवार की महिला अध्यक्ष की हत्या का मिशन। उसने नौकरानी का भेष बदलकर शिया घर में घुसपैठ की। अंधेरी में रहने वाली महिला अध्यक्ष, वह अभी भी उस लड़के के साथ आरामदायक नाटकों के बारे में बात कर रही है। वह अभी भी उस लड़के के साथ बात कर रही है, दादा के इलाज के बारे में बात कर रही है। उसे क्या पता कि हत्यारी नजरों वाली आंखें हर पल उसके हर कदम पर नजर रख रही हैं। लेकिन नौकरानी ने नहीं सोचा कि उसकी हत्यारा वाली हवा पहले ही लड़के ने पहचान ली थी। इसलिए लड़के ने इलाज की फीस मांगने का बहाना बनाया। नौकरानी को बुला लाओ, यह छोटी नौकरानी काफी सुंदर है। इधर आओ, इधर आओ। शरीर का ढांचा भी अच्छा है। बस इसे मुझे दे दो। रात को मेरे बिस्तर को गर्म करने जाना। महिला हत्यारा अपनी पहचान उजागर न होने देने के लिए बस अपने गुस्से को दबाकर रह गई। लेकिन महिला अध्यक्ष ने उस लड़के पर हाथ उठाने से खुद को नहीं रोका। अरे माफ कीजिए, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। यह आपके लिए मुआवजा है। सच में खेद है। यह बहुत कीमती है। यह तुम्हारे पास रखना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। महिला हत्यारा बार बार उस लड़के के हाथों हार गई। बहुत गुस्सा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह लड़का वही है जिसके बारे में अफवाहें हैं। शेन यिनमेन संप्रदाय का मुखिया। उसके पास शक्तिशाली दाव जादू और अलौकिक शक्तियां हैं। यह एकमात्र हत्यारे से कहीं बढ़कर है। लेकिन नाराज नौकरानी अभी भी आशावादी बनी हुई थी। इस समय तक वह शिया परिवार के खाने में जहर मिला चुकी थी। वह हत्यारा मिशन पूरा होते देख रही थी। अचानक उस नौजवान ने जाने अनजाने में उसकी योजना को विफल कर दिया। क्या तुम्हारा परिवार मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करता है? मैं तो 5 साल बाद लौटा हूं, तुम्हारा प्यारा दामाद। अबालोन कहाँ है? सी ककड़ी कहाँ है? लॉबस्टर कहाँ है? एक भी नहीं है। मैं क्या खाऊं? तुम तो घर जमाई हो। मेज पर बैठकर खाने दिया बस काफी है। तूने खाना भी मंगवा लिया। तेरे घर में खाना बस इतना ही है। अगर खाना पसंद है तो खा, नहीं तो बाहर निकल जा। आगे से मेज पर खाना भी मत बैठना, बेहतर होगा सीधे इस घर से निकल जा। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। तुम सब भी मत खाना। नौजवान ने गुस्से में पलट दिया। मेज पर रखे खाने को शिया परिवार के पास गुस्सा करने का भी मौका नहीं मिला कि उन्होंने देखा खाने में से काला जहरीला धुआं उठ रहा है। वे सभी हैरान रह गए। जैसे ही वे जोर जोर से पीछे के अपराधी को ढूंढने की बात कर रहे थे। भूखा रहने वाला यह लड़का बस जल्दी खाने की सोच रहा है। अरे ठीक है, तुम ही सही। मुझे अबालोन लेकर आओ। समुद्री खीरा और बड़ा झींगा मछली। अबालोन, समुद्री खीरा तो बड़े बेसिन जितना चाहिए, बाजू जितना मोटा चाहिए। मैं इतना पीछे छिप गया हूं, फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्या आपत्ति है? तुम, अरे तुम्हारा नाम क्या है?
हाँ बिल्कुल, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी देखा हो। मैं अभी जीजाजी के लिए सामान खरीदने जाता हूँ। शिया परिवार के बुजुर्ग यह जानकर कि घर पर हत्यारों संगठन की नजर है, उन्होंने लोंग देश के योद्धा के शिष्य ये टेंग को बुलाया। उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। ये टेंग हमेशा से प्रेसिडेंट शिया की प्रशंसक रहा है। इससे प्रेसिडेंट शिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वह युवक जो अभी पहाड़ों से उतरा है वही उसका कानूनी पति है। लेकिन शिया परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने फिर भी ये टेंग को बुलाया। ये टेंग जो अपनी विशेष युद्ध क्षमताओं के लिए जाना जाता है अभी शिया घर पहुंचा है। अब शुरू करो महिला सीईओ के सामने अपना प्रदर्शन। कृपया श्रीमान जिया निश्चिंत रहें। कोई भी हो जो भी शिया परिवार को परेशान करने की हिम्मत करे वह ये टेंग के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे 30,000 योद्धा सैनिक भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्षमता है, पृष्ठभूमि भी है, बातचीत भी अच्छी करता है, बस यही तो मेरे दिल में बेहतरीन दामाद है। कुछ निकम्मों की तरह नहीं, देखते ही चिढ़ होती है। उन्हें क्या पता यह लड़का ही तो शिया परिवार का सबसे मजबूत सहारा है। शिया परिवार वाले फिर भी उसे तुच्छ समझते हैं। यह पहाड़ों से आया लड़का, पता चला कि लड़का महिला सीईओ का पति है। ये टेंग बहुत गुस्से में है। अब वह इस लड़के को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगा है। उसके मन में हत्या का विचार भी आया। लिन फेंग, आदमी को अपनी ताकत से बोलना चाहिए, और मैं तुझे मारना मुर्गी मारने जैसा है। ठीक इसी क्षण महिला हत्यारे ने लड़के की मांग पर भारी पैसा खर्च कर सुपर सीफूड मंगवाया। लंबे समय से भूखा लड़का खुद को रोक नहीं पाया और खाने लगा। महिला हत्यारे का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसने समुद्री भोजन में जहर मिला दिया था। लेकिन उस युवक ने सालों साल कठिन साधना की थी। वह पहले ही हर जहर से अछूता हो चुका था। महिला हत्यारा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कहानी के अंत में जब सभी राज खुलते हैं तो हर किरदार की असली पहचान सामने आ जाती है। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वही उसकी हिम्मत और फैसलों के आगे झुक जाते हैं। संघर्ष और सच्चाई के दम पर वह न सिर्फ हालात बदलता है बल्कि अपनी पहचान भी साबित कर देता है, और यही इस कहानी का सबसे असरदार और यादगार क्लाइमैक्स बन जाता है।